Jai
होई सूखे बनी महासुख होई वैद्य देता की गौरी तांग कीजे नाथ हृदय में डेरा मंगल मूर्ति दोपहर नाथ जय वसंत स्वरूप सियावर रामचंद्र की जय शरणम। नहीं भाई बहन, जो पैसा आप लोग थाली में करते हो वो पैसा गरीबों के लिए जाते हैं। किसी की गरीबों की लड़की की शादी, किसी का आँख का ऑपरेशन, ऐसे अच्छे कामों के लिए भेजा जाता है। इसमें हम कभी हाथ नहीं लगाते, छूटे भी नहीं है इस पैसे को, मतलब कि हम रखते नहीं हैं। ये पैसा गरीबों के लिए जाते हैं, इसलिए हम आपको उम्मीद देते हैं पैसा की संस्था में नहीं जाता है। और हम परम पूज्य स्वामी जी का सम्मान करते हैं जो हमारे आंगन में ऐसे महायज्ञ के समय पर कोई महापुरुष आ जाए, शांति रखिए प्लीज, कोई महापुरुष आ जाए, कोई मूर्ति आ जाए या कोई ग्रंथ आ जाए तो समझो अपना ये यज्ञ सफल हुआ कि हम कृतार्थ है। हमारे पास महापुरुष स्वामी जी पधारे हैं और हमारा यज्ञ चल रहा है। 108 हनुमान चालीसा का यज्ञ करना या रुद्री करना बराबर होता है। आगे के जमाने में राजा महाराजा और रुद्री करते थे, कोई रुद्री 108 हनुमान चालीसा की होती है। आज हमारे जैसे महापुरुष बनाए हैं, हम जैसे हमारी जरूरत कराने के लिए हमारी इनकी कई जनों की बड़ी पहचान है। हम बहुत कहता थे, आज कई लोग खबर में मिले, बहुत बड़े बड़े लोग मिले, परमार्थ के लिए कार्य हो रहा है। ये मंदिर नहीं है, ये यात्रा का स्थल हो गया। जब से सुदर्शन भाई गोपी बहन यहाँ आए, बाकी के कम्युनिटी के सब ट्रस्टीगण जो है एक ने सब मिलकर जो ये किया है अभी और ये अभी ये मंदिर नहीं रहा, ये चाचा का धर्म किया है। और खास करके इस कार्य में एक महापुरुष रवि शर्मा जी जैसे महापुरुष जो हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं, प्रत्येक वक्त आते हैं। ये इनकी बड़ाई है, ये इनकी नम्रता है, ये हमारा सौभाग्य है। ऐसे व्यक्ति का हमें यहाँ आवाहन होता है, दर्शन होता है और साथ मिलते रहते हैं। ये साथी लेडी लाडी मंदिर, आज किसी से पूछो तो कहेंगे तीर्थ में जाना हो और लेडी मंदिर साउथ और लेडी मार्केट रोड पर मंदिर में जाना है, बराबरी है। ये स्वर्ग की तरह से होता है। आप दर्शनी के मूर्ति का दर्शन करिए तो आपको लगेगा ऐसी मूर्ति कई जगह में नहीं आती है। तो भगवान से हम प्रार्थना करते हैं दर्शन के लिए, गोपी बहन के लिए, कमेटी के सब भाइयों बहनों के लिए, कमेटी के मेंबर के लिए, कमेटी के ट्रस्टियों के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं ऐसा यज्ञ सफल कराते रहे। और हम इनसे प्रभु से हम प्रार्थना करते रहे, इनके आयु के लिए, इनकी बल बुद्धि के लिए, इनकी शक्ति के लिए परमात्मा से वृद्धि करे। ये हमारी प्रभु से। यहाँ के जो पुजारी जी है बड़े नम्र है, बहुत नम्र है। मुझे आते हैं पगड़ लगने के लिए, ये अयोग्य है फिर भी लगते हैं, इनकी बड़ाई नहीं है। हर प्रकार से ये मंदिर सराहना योग्य है। हमें इनकी सराहना करने में बात करते करते थक जाएंगे, लेकिन समय के अभाव से ज़्यादा कुछ न कहकर हम खूब आभारी बनते हैं। खूब धन्यवाद प्रभु सही बातें हैं। ओम शांति शांति। बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय। गुरु चरण सरोज रज मुखे रघुवर विमल यश बुद्धि विद्या देहु नाथ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कुमत निवार तुम
श्री गुरु चरण सरोज रज रघुवर विमल तनु जानिके सर्व दिव्या रामचंद्र की जय भाई को असली रुद्राक्ष चाहिए मंदिर में आकर जो बातें करते हैं अपराध करते हैं, इनको बात करना हो तो मंदिर में नहीं आना चाहिए।
मंदिर में तो शांति के लिए आना चाहिए, तो भजन के लिए आना चाहिए, भक्ति के लिए आना चाहिए, अपना कल्याण के लिए आना चाहिए, महापुरुष का संग करने के लिए आना चाहिए, सत्संग के लिए आना चाहिए। बातों करना तो जिंदगी भर तो करते रहते हो, थकते नहीं हो कभी, यहाँ भी बातें करते रहते हो। शर्म आनी चाहिए। कोई बाबे को चाहिए लगे जो मिलेगा, एक मुट्ठी दो मुट्ठी दाना जो है, कई महाराज लोग बाहर से आते 200 पाउंड ले जाते हैं, हम तो खाली नफत के भाव में देते हैं, पैसा गरीबों को ले जाते हैं 5 पाउंड में खाली 2 मुट्ठी मुद्रा की जो उठाइए तो मेरे पर मिलेगी, शांति से आइए हो। जीवन में कभी कभी मौका मिलता है, जैसे अभी हम ऊपर यज्ञ कर रहे थे, कितना आनंद आ रहा था। बातों में नहीं करना, ये गुरु चरण सरोज सुमेरो पवन बलवद विद्या देवनाथ अरहं कलेश विहार सियावर रामचंद्र की जय। सागर कपीश एक घंटा के लिए ब्रेक आता है। 1 घंटा के लिए कमेटी के भाई बहनों और जो हमारे सुदर्शन जी है, जो कार्य करना है सेवा का, ये भी बहुत महान है। सबकी सेवा करना, इतनी ट्रस्टी गणिया पधारे हैं, ऐसे मिनिस्टर लोग पधारे हैं, तो हमें शांति 1 घंटा के लिए ब्रेक रखा जाता है। जो ट्रस्टीगण और जो बाहर से आई हो MP वगैरह जो अपने जो बताएंगे, जो कश्मीर के मामला के लिए तो आपको ज़्यादातर रही साहब या तो सुदर्शन प्रेम से जोर से बोलिए, ज़्यादातर सभी भाई करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और जोर से बोलिए सनातन धर्म की जय। बोलो बजरंगबली हनुमान की जय। माता बहन और भाइयों, आज आपके मंदिर में एक साथ 3 विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ऊपर यज्ञ हुआ है और एक बैठक भी हुई है। कुछ राजनीतिज्ञ हमारे बीच पधारे हुए हैं। We have some distinguished guests. Simultaneously there were 3
programs running today in your temple premises. And we have got representatives from Indian High Commission, members of Parliament, council leaders, and the representatives from different organizations here. And in this yes, and we want all our distinguished guests to participate in Hanuman Chalisa, which is running since this morning. हनुमान जी की चालीसा का पाठ हमें शक्ति देता है, एनर्जी देता है, एंड इट्स बाबा जी आप उन्हें हनुमान चालीसा के पाठ के बाद सम्मानित कर लेंगे हैं अभी? हाँ, पर एक पाठ we want that because devotees turn by turn were coming and paying their prayers, offering their prayers to Lord Hanuman, the monkey god. So one Hanuman Chalisa will not take long. It's within minutes, maybe 5 minutes. 5 minutes. Less than 5 minutes it will take. And all the guests, if they can join together, they can, while standing, they can offer, while they are sitting, we will bring a piece of prasad and you will touch it and it will be offered on your behalf to the Lord Hanuman ji. अगर यहाँ आ सके, बहुत सारे लोग हैं, सब नहीं आ सकेंगे, तो हम क्या करेंगे कि एक हनुमान चालीसा गाएंगे. संजय कुछ आप जब तक आप तैयार हो जाएगा आपका, और एक हनुमान चालीसा का पाठ 40 चौपाइयाँ हमने, it should take less than 5 minutes. तो यहाँ पर पंडित जी वो लेके मिठाई लेकर के सबका हाथ लगवाएंगे, and then we will offer to Lord Hanuman, that will become blessed prasad food, and that will be distributed to the congregation. तो एक बार जोर से जय घोष कीजिए और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे. बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, और जोर से बोलो सनातन धर्म की. सीताराम राम
बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलो बजरंगबली हनुमान की जय। ब्रह्मा जी ने भगवान राम से पूछा, तुम कितने पुत्र का पिता हो? तुम्हारा पुत्र कितने हैं? लोग तो इसके अतिरिक्त कोई तो है? मैं 3 पिता का बाप हूँ। मेरा बड़ा बेटा है हनुमान जी। सुनो सुन तो कर रखवारी तेरी कर भाई माता मोहिनाही जो तुम सुख मानो। एक ही कुंती पर फूल लेकर जाओ गाने रघुपति हृदय राशि अवसर प्राप्त। भगवान ने कहा सुनो सुतर। तो भगवान ने हनुमान जी को अपना बेटा बनाया। फिर ब्रह्मा जी ने पूछा, तुम दोनों में बड़े कौन है? तो भगवान ने कहा हनुमान जी बड़ा है। तो वो मोरे मन ये विश्वास था, राम से अधिक राम का दास। बड़े कैसे है? तो मेरे अंदर 2 अपराध है। मैंने रावण ब्राह्मण को मृत्यु का देहांत किया, मैंने मृत्यु किया। वो ब्राह्मण का पुत्र था, मुझे दोष लगा है। और मैंने वाली को मारा चुपा से, कोई चारा नहीं था। ये भी मेरे ऊपर एक अपराध है। 2 अपराध लेकर मैं घूमता फिरता हूँ। हनुमान जी के जीवन में कोई अपराध नहीं। हनुमान जी के जीवन में कोई अपराध ही नहीं है। मुझसे हनुमान जी बड़े हैं। ये भगवान राम की प्रतिपादन है। हमें बड़ी खुशी प्रसन्नता होती है। बार बार आप जैसे महापुरुषों का दर्शन होता है। ये भी आप इस सुख में बैठे हुए भी एक संत हो जो सेवा कर रहे हैं। भगवान ने कहा धर्म कौन सा बड़ा है? सबसे धर्म सेवक कठोरा। जो सेवा करते हैं किसी बराबरी का कोई दुनिया में धर्म नहीं है। जो सेवा करते हैं कोई संत है। सबसे सेवक धर्म कठोरा। पर हित सम धर्म न भाई, पर पीड़ा नहीं दुख मन माही। आप जो कार्य कर रहे हो सेवा का, संसार की गंगनों को जमा निभाने का, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है, कोई भक्ति श्री नहीं है। यही करते रहो और मौज से बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमो, सूट पहनो, टाई पहनो, खाओ तो मौज करो, और प्रभु को मत भूलना। रघुपति हृदय राशि, 7 रघुपति हृदय राशि जरूर फल खाओ, कोई मना नहीं है। मौज करो। ये हमारी खुशी की बात है। बढ़ती है। ये असली रुद्राक्ष है भाई, ये मिलती नहीं है जहाँ तहाँ। आप यहाँ लेने के एरिया में जाओ तो असली नहीं मिलेगी। हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए ये महान औषधि चीज है। बाबा के प्रसादी रूप से आप सभी को These are the blessed garlands brought in from India. Nepal, yes. Savita ji, on behalf of the temple, when somebody comes here, we offer our prayers, we get prasad. biggest blessing from Babaji for the rule of you. For the services to humanity. Now, I understand time limit has been given to us and all our guests are here since morning. They were participating in the program upstairs. And before they leave, we would like to hear a few words in their thoughts, their vichar. दो शब्द हम आपको सम्मानित भी करना चाहते हैं. Because Bob wants to leave, I think he is to go somewhere. And before he leaves, he has to say a few words. Okay? Please invite Professor Betty. Professor Betty Hill, could you please come? Professor and Betty Hill, they both can come together. And आज ऊपर क्षीर भवानी की प्रार्थना में उनके निमित्त यज्ञ आयोजित किया हमारे कश्मीरी पंडितों की ओर से. आप जानते हैं वर्षों से कश्मीर के जो मूल निवासी पंडित हैं वो विस्थापित होकर के आज कैंपों में रह रहे हैं. अपनी जगह से अपनी जमीन से उखड़ना और भटकना वो कितना दुखद होता है. हम लोग अपनी जगह से उखड़े हैं तो यहाँ आकर के बस गए, लेकिन वो अभी बसे नहीं है कहीं. 40 साल से कैंपों में रहते, उनकी तरफ से आयोजन था. उनको आप तालियां बजा करके सम्मान कीजिएगा. उनके रिप्रेजेंटेटिव 2 शब्द कहेंगे. आवर ऑनरेबल लोकल MP वीरेंद्र शर्मा जी इज मॉर्निंग.
Okay. Mr. Mayor. Thank you very much. His worshipful Mr. Bagga Tejram जी उनका सम्मान कर रहे हैं हमारे ये लोकल एमपी जोरदार तालियां बजाएं। MP member of parliament from Harrow, Brent North, Barry Gardner हमारे समाज के साथ हमारी कम्युनिटी के साथ बहुत नजदीक से जुड़े हैं, closely attached to our community, our culture. Barry Gardner, जोरदार तालियां। Bob Blackman, please. Can you look here? Okay. Bob Blackman जी और Bob Blackman, you will get the blessings of our guest priest Madhukant जी। जोरदार तालियां। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। आदित्य स्वरूप राम विश्वजीवा मधुगणा तिलकम से प्रियचंद्र धर्म का मार्ग। आचार्य विकास जी मुस्कुरा रहे हैं, आप लोगों के सानिध्य में रह करके हम भी सीख जाते हैं, तो साथ बैठेंगे तो कुछ न कुछ। हाँ, लीडर ऑफ लंदन काउंसिल सहोता साहब, डॉक्टर सहोता प्लीज। ओके आ जाओ, सहोता साहब आइए। So okay, that's all right. Please, we don't carry on. We carry on. Carry on. Carry on, please. Okay, thank you very much. Very I really like it. Thank you. Now the representative from our Indian High Commission, प्रीतम लाल जी, बहुत सहयोग मिलता है हाई कमीशन से, हमें नहीं मिलता है तो हम शिकायत भी कर देते हैं। जोरदार तालियां, सम्मान। पंडित जी तिलक लगा दीजिए प्रीतम लाल जी को। Can you look here, sir? Bob, can you come and do some? Okay, thank you very much. Thank you. We're done now. बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। आचार्य विकास जी का तो हम बाद में सम्मान करेंगे और आशीर्वाद लेने से। हाँ, हिंदू काउंसिल की ओर से संजय जगातिया हमारे यहाँ हैं और मन्ना जी, you will tell us the few words from our different guests will be delivered here regarding this event today upstairs about Kashmir and Kshir Bhavani ji. This is my friend, I'm Jeremy Mubarak. I've never been able to. Manu Bhai Magwana, Hindu Council Member. Good afternoon, ladies and gentlemen. I think before we start the programme, I think what would be really nice is to know just a little bit more about why we're all here gathered today, 25 years of the fight that happened in Kashmir. 25 years ago, on the 19th of January 1990, Kashmiri Pandits and Hindus were given literally 24 hours for eviction notice by Islamic terrorists to give their homes, to leave their homes which threatens them to convert, to die or escape. People recall the horror of waking up to hear this command, which put the fear of death into their hearts. In order to safeguard their lives, they had no choice but to leave their homeland. Over 500,000 innocent people abandoned their homes and belongings and headed outside the valley of Kashmir. Kashmir Pandits and Hindus lost their most precious possessions. They lost their homeland, the place of their birth. This day is recognised as the beginning of the process of ethnic cleansing in which Kashmiri Pandits and Hindus were massacred and pounded out by the Kashmir Valley. As a result, the rich cultural heritage of Kashmiri Pandits and Hindus is in decline. Hindu places of worship in the valley have been burnt down, vandalised and damaged.
Kashmiri Pandits and Hindus are among the original inhabitants of the Kashmiri valleys, with a recorded history of over 5,000 years. Over the millennia, the Kashmiri Pandits Hindu community have been integral not only to the cultural and intellectual life of this region, but the administration and economic development as well. Kashmiri Pandits and our Hindus have been the target and the victims of one of the most successful, through little known campaigning of ethnic cleansing in the world. Similar programs, as far as lesser magnitude in other parts of the world, have been attracted international attention, censor and also action in support of the victim communities. But this is an indigenous campaign that has passed virtually unnoticed and on which the world remains silent. कैसा लगता है ये सुनकर के? अपनी जमीन से उखड़ना, अपने देश में अपनी जगह पर सुरक्षित नहीं। संजय भाई जगातिया हिंदू काउंसिल की ओर से यहाँ बहुत काम कर रहे हैं। हम लोग बहुत ज्यादा शोर नहीं मचाते, इसलिए चुपचाप सहते रहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है अपनी आवाज, आज जो काफी हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, सरकार के प्रतिनिधि, उन्हें बता दें कि क्या तकलीफें हैं हमारे अपने देश में और उन्हें इसमें कुछ न कुछ दखलंदाजी करके सहयोग देना होगा। उठो कि वक्त आ गया, बढ़ो चमन के वास्ते, बुला रही है मंजिलें, पुकारते हैं रास्ते। आज आवाज में बहुत दम है, बहुत ताकत। हम हथियार से नहीं लड़ते, हम विचार से लड़ते हैं और अपने विचार हम इन तक पहुंचाना चाहते हैं। संजय भाई, मैं चाहूंगा कि हमारे यहाँ भीतर हमारे फर्स्ट इंडियन जो आर्मी के मेजर बने हैं, मेजर चौहान, यहाँ पर बहुत ढेर से आर्मी में लगे हैं, सबसे बड़े इनको मौका मिला हुआ है। मैं चाहूंगा कि बाबा जी को जरा आशीर्वाद दीजिए। संजय जगातिया। Thank you very much. First of all, forgive me that I'm going to be speaking in English, and I'm sure Barry, Bob and the rest would appreciate that as well. Something very, very extraordinary has happened over the last couple of weeks here in the UK. As you all heard Manaben say, it's been 25 years of exile of the Kashmiri Pandits Hindus from their homeland, but the world really did remain silent. And you've seen episodes happen in France just a couple of weeks ago, leading up to the 25 years of exile of Kashmiri Pandits, and yet the world got together and you saw exactly what happened with the extremists and the discrimination that was actually following that. But Kashmir, and 25 years, it's the world totally remained silent, and it is genocide. And I remember we had a conference in the House of Commons latter part of last year, and it was very, very clear that what happened to Kashmiri Pandits 25 years ago was ethnic cleansing, was also genocide as well, and yet the world remained quiet. But what was sad for us as Indians was that the Indian government kept quiet as well over all these years. It's only now that we have a bit of hope with the new Prime Minister Narendra Modi, who has actually used this as being one of his 10 points within his manifesto, that Kashmir will be sorted out. And the word sorted out is quite eloquently put here as well, that within the next 2 years there are motions, and we're hoping that in the winter parliament of the Indian government going up in February this year, that there is going to be motion passed to try and revoke Article 370. And if that happens, then I'm sure that the Kashmiri Pandits, who are Hindu brothers and sisters, will have the opportunity of going back to their homeland. Those who have been to Kashmir, and Barry mentioned earlier on that he went there 8-9 years ago, it's a beautiful country, and yet, beautiful part of the country, and yet when you see temples being desecrated there, it's horrendous that you've not seen pictures. And we're going to show you very, very briefly a very short video, and I would ask you all to have a look at this very short video, and you will see that what you are seeing now across the world, whether it happened in 9/11, whether it happened in France and what the Mumbai bombings as well,
India has been suffering from extremism for many, many, many centuries and many years, and yet the world remains silent. And only now, people are seeing that, you know, our tolerance will not carry on any longer. Please do have a look at this short video. Sound. Another mic sheet. Okay, I think I really apologize for that. I think we should have sorted the sound out before we did this. Can I, first of all, we'll go back onto the video in a short while they actually sort out the sound. Also today, what you're seeing here in Vishwa Hindu Temple is not the only temple in the UK. Over 220 temples across the UK are also doing similar activities as this. And also the National Hindu Student Forum, based all over the chapters in the UK, are also doing pujas as a mark of respect, solidarity, and support to the Kashmiri brothers and sisters. And you know, this is one of the first times that the Hindu community has come together in this way in the UK, where we're all simultaneously marking respect for our brothers and sisters. And I must mention the few of the organizations who have been involved in this colossal event today. The Hindu Council UK, obviously the Indo-European Kashmiri Forum has been leading on this campaign for Kashmir, not